आज हम देखते हैं गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। गिरफ्तार व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार हैं जो कि सीआरपीसी और संविधान के आर्टिकल्स में बता रखे हैं। पुलिस को गिरफ्तारी के समय ही व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताना अनिवार्य है। सबसे पहला अधिकार कि गिरफ्तारी किन आधारों पर की गई है, ये पुलिस को बताना आवश्यक है। सीआरपीसी के धारा 50 के क्लोज फर्स्ट में और बीएनएसएस के सेक्शन 47 के क्लोज फर्स्ट में। सेकंड है कि गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है। यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है। सीआरपीसी सेक्शन 57, बीएनएसएस सेक्शन 58 में। अब तीसरा अधिकार है कि गिरफ्तारी के पश्चात पूछताछ के दौरान उसे अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है, जो कि सीआरपीसी 41D में है और बीएनएसएस के 38 में। लेकिन ऐसा अधिकार संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं है। चौथा गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है कि पुलिस का कर्तव्य है कि गिरफ्तारी की सूचना गिरफ्तार व्यक्ति के परिजन या मित्र को दे। ये पुलिस का कर्तव्य है और गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है, जो कि सीआरपीसी 41B में और बीएनएसएस के सेक्शन 36 में। अब आगे हम देखते हैं तो यदि अपराध जमानतीय है तो गिरफ्तार व्यक्ति को जानकारी देना कि वह जमानत पर रिहा हो सकता है, ये पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है और गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है, जो सीआरपीसी के 50 के क्लोज 2 में और बीएनएसएस की सेक्शन 47 के क्लोज 2 में। छठा अधिकार है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने चिकित्सीय जांच कराने का अधिकार, ताकि पुलिस प्रताड़ना एवं चोटों का सबूत मिल सके। गिरफ्तार व्यक्ति अपनी खुद की चिकित्सीय व्यवस्था कराने के लिए राज्य सरकार से आवेदन कर सकता है। ये उसके अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि सीआरपीसी सेक्शन 54 और बीएनएसएस सेक्शन 53 में है। आगे हम देखते हैं तो महिला को केवल महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे केवल दिन के समय ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। कोई महिला है तो उसे केवल महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार करेगी और उसे दिन के समय ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं उनको छोड़ के। ये बात सीआरपीसी के सेक्शन 46 के क्लोज 4 में और बीएनएसएस के सेक्शन 43 के क्लोज 5 में कही गई है। और विशेष परिस्थितियाँ क्या है कि यदि किसी महिला की रात में गिरफ्तारी की जानी आवश्यक है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से लिखित में अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी। आगे इसका 8 पॉइंट है, 8वां अधिकार, कि आरोपी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उसे आत्म अभिशंसन से सुरक्षा प्राप्त है। बीएनएसएस के सेक्शन 180, सीआरपीसी का सेक्शन 161 के क्लोज 2 में आर्टिकल 20(3) का भी उसे अधिकार प्राप्त है। दूसरा है, आगे 9th क्लोज कह रहा है कि डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से सुरक्षा का अधिकार। तो किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोहरे दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20(2) सीआरपीसी का सेक्शन 300 और बीएनएसएस का सेक्शन 337। अब 10वां अधिकार है कि पूर्वव्यापी कानून के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 20(1). कोई भी व्यक्ति को अपराध करते समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा और न ही उस अपराध से वर्णित दंड से अधिक दंड दिया जाएगा। जो उस समय जो विधि लागू थी उसी विधि के अनुसार ही उसे दंडित किया जाएगा। यह है आर्टिकल 20(1). इसके अलावा गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार में है कि उसे निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है, जो कि 304 सीआरपीसी में दे रखा है। और इसके अलावा उसे अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करने का भी अधिकार है।